आज एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक, बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है, 25 जुलाई 2026। सब लोग इस दिन को याद रखने वाले हैं और याद रखना भी चाहिए। दिस डेट विल गो डाउन इन हिस्ट्री, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे और क्योंकि ऐसा हुआ है, पहली बार शायद हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, क्योंकि पहली बार शायद हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि जो काम अपोजिशन नहीं कर पाया वो 2 महीने पहले बनी हुई पार्टी ने कर दिया है। 3 महीने से कम में बनी हुई एक पार्टी ने कर दिया है, जो कि खुद में एक पार्टी थी भी नहीं, एक सटायर था कि आपने हमें कॉकरोच बोला और ठीक है चलो हम हैं कॉकरोच। एक इंस्टाग्राम पेज जो 2 करोड़ फॉलोअर्स लेकर के बैठ गया और उसके बाद में ग्राउंड पे उतर आया। 16 मई को एक इंस्टाग्राम पेज बनता है, 6 जून को दिल्ली में एक प्रोटेस्ट होता है, फिर उसके बाद में 3-4 शहर में प्रोटेस्ट होता है, फिर एक मेन प्रोटेस्ट शुरू होता है जहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठ जाते हैं। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, जिन्हें कितनी कितनी गालियाँ पड़ी, जिन्हें कितना कुछ बोला गया, CIA एजेंट, चाइनीज़ एजेंट, पाकिस्तान एजेंट, जॉर्ज सोरोस एंड व्हाट नॉट, क्या नहीं बोला गया उनको, हर चीज़ बोली गई। जितने भी वहाँ पे लोग थे सबको एंटी नेशनल बोलने का ट्राई किया, बहुत ज़्यादा डिवाइड करने का ट्राई किया, तो सबने अपने अपने हिस्से की गालियाँ खाई हैं, सबने अपने अपने हिस्से की लाठियाँ खाई हैं। तो सब कुछ हुआ है यहाँ पे। नेशनल मीडिया गाली दे रहा है, नेशनल मीडिया टीवी पे लोग आकर के बोल रहे हैं एंटी नेशनल्स हैं, पाकिस्तान संबंध है, ये है फलाना ढिमकाना एंड व्हाट नॉट। सबने अपने हिस्से की लाठियाँ खाई हैं, सबने अपने हिस्से की गालियाँ खाई, सब कुछ किया है एंड इट वॉज ऑल वर्थ इट। 12 साल में आज तक किसी ने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं ली थी। जब भी कुछ बोलता था कोई तो उसको चुप करा दिया जाता था। बहुत सारे लोग भरे बैठे हुए थे, मतलब ऐसे समझ में नहीं आता है। हमें लगता है कि हमारी एल्गोरिदम हमारे हिसाब से चल रही है, तो वी आर नॉट एबल टू एनालाइज इट। हम आकलन नहीं कर पाते हैं, हम इतनी जल्दी आकलन नहीं कर पाते हैं और लोग क्या सोच रहे हैं और लोग क्या समझ रहे हैं। और अगर गलती से हमारी फीड में ऐसा कोई वीडियो आ जाता है तो हम समझ लेते हैं ये तो एंटी नेशनल है, ये तो जॉर्ज सोरोस फंडेड है। ये सब अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो भी चल रही हैं, अभी भी चलेंगी और वो जीवन भर चलती रहेंगी। पर ये सारी थ्योरीज को, कॉन्स्पिरेसीज को सबको बस्ट किया है आज के इस दिन ने। इस प्रोटेस्ट ने साबित किया है यूनिटी में कितनी ताकत है। इस प्रोटेस्ट ने साबित किया है दैट वी आर अ लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी। इस प्रोटेस्ट ने साबित किया है कि जो हमारा फाउंडेशन है वो ऐसे ही नहीं है, कि हिंदुस्तान का जो फाउंडेशन है वो ऐसे ही नहीं है। वी आर फॉर द पीपल बाय द पीपल। और जो पावर में बैठा है दे आर नॉट मास्टर्स, पब्लिक है जो मास्टर है, ना कि जो पावर में बैठे हैं लोग वो मास्टर हैं। बट ट्रीट कैसे किया जाता है सारी पब्लिक को, ऐसे लगता है कि पब्लिक है जो सर्वेंट है। पब्लिक अपने लिए कुछ डिमांड कर दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छी हवा, कुछ भी, तो वो एंटी नेशनल बन जाती है। 12 साल से यही सब बोल बोल के सब लोगों को चुप कराया गया है और इतनी भीड़ ऐसे ही नहीं उमड़ के आ जाती है। उनको दबाया गया था, कुचला गया था, उन्हें बोलने नहीं दिया गया था। वो सब भीड़ थी, वो सब एक बार में फट पड़े थे। इस प्रोटेस्ट ने साबित कर दिया है द पावर ऑफ यूथ। इस प्रोटेस्ट ने साबित कर दिया द पावर ऑफ यूथ, द पावर ऑफ जेनजी, द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, द पावर ऑफ रिपब्लिक। हर चीज़ साबित करी है और एक एक जगह पे साबित हुई है। ऐसे ही लोग, सब लोग वहाँ पे खड़े होकर के सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग अपने लिए डिमांड कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट ने हमें बताया है कि वी आर अ लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी। जब भी पावर में बैठा हुआ कोई इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें घमंड आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो अगर ईगो लेने लगता है कि भाई ठीक है मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता, ठीक है शायद कोई नहीं हटा सकता, बट वो घमंड सर पे चढ़ जाना कि हम तो रिज़ाइन नहीं करते, हमारी सरकारें रिज़ाइन नहीं करती हैं। आप शायद रिज़ाइन करने के मूड में नहीं होगे, पर पब्लिक आपसे रिज़ाइन करवा के ही मानेगी। अगर यूथ अपनी के ऊपर आ गया तो रिज़ाइन करवा के ही मानेगा। एंड इंडिया हैड प्रूव्ड इट। इट इज़ इन आवर ब्लड, डेमोक्रेसी इज़ इन ब्लड। और इस प्रोटेस्ट ने ये प्रूव कर दिया है वी आर अ लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, नो बडी कैन टेक इट अवे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर हमारा देश रहना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी पहले भी मांगी जाती थी, कल भी मांगी जाती थी, आज भी मांगी गई और आगे भी मांगी जाएगी। और इस प्रोटेस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देगा तो उससे अकाउंटेबिलिटी छीन के मांगी जाएगी। वी विल एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी। जय हिंद, जय भारत।